चलिए सुनते हैं एक्सपर्ट की राय शेयर पर। प्रश्न के साथ शुरू करेंगे। गोदावरी पावर पर जानना चाह रहे हैं सर। 280 शेयर है, 280 के भाव पर 300 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। आपकी राय क्या होगी अभी गोदावरी पावर को लेकर के? क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी? गोदावरी पावर आज जबरदस्त तेजी के मोड में करीब करीब इंट्राडे हाई पे पहुंचता हुआ 284 के आसपास कैसा लग रहा है सर आप? बिल्कुल जी, 6 महीना पहले कॉल दिया था, अभी भी एक्टिव है और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। बहुत बढ़िया काउंटर है। मार्केट जहां पे इतना खराब सिचुएशन है, गोदावरी पावर को कुछ नहीं हुआ। 340 ऑन द वे, 340 ऑन द वे। एंड ये डिस्क्लेमर के साथ ऑलरेडी हमने क्लाइंटों को भी ये कॉल दिया था और आपके मंच पे 240 से हमारा बाइंग रिकमेंडेड है। 225 का स्टॉप लॉस सेम मेंटेन कीजिए। 280 आया है, अभी 340 तक आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल होल्ड करने का सलाह है, बने रहिए। अभी तो यहाँ पे भयंकर तेजी आना बाकी है। जैसे ही 290 ब्रेक होगा ना, इजीली 315 320 ऑन द वे मैं देख पा रहा हूँ। होल्ड कीजिए, अभी वेट करके जाइए। बहुत यहाँ पे भयंकर तेजी आपको देखने को मिलेगा गोदावरी पावर में। 2 बार भयंकर शब्द का इस्तेमाल किया है प्रदीप जी ने, तो फिर मतलब जो है आज सुबह भी एक कॉल निकल करके आई थी यहाँ पर। तो अभी नजरें रखिए आप लोग गोदावरी पावर को लेकर के, काफी जो है बुलिश दिखाई दे रहे हैं प्रदीप जी यहाँ पर। चलिए, तो आपके लिए होल्ड करने की सलाह। अच्छा, जो लोग नया खरीदारी करना चाह रहे हैं वो खरीद सकते हैं क्या गोदावरी पावर अभी? देखिए, नया खरीदारी करना चाहते हैं तो मेक श्योर आपका रिस्क कैपेसिटी थोड़ा हाई है, और क्योंकि स्टॉप लॉस कहीं पे नहीं है। 225 के आसपास ही स्टॉप लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर आप बाई करते हो उस हिसाब से देखा जाए, मैं एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस आपको देना चाहूंगा। वो स्टॉप लॉस एक बार 238 के लेवल पे आ रहा है। उससे पहले कुछ भी प्रोमिनेंट स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप 283 में बाय कर रहे हो, इसको पहले एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको 238 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट मेरा रहेगा 340। और अगर आपको कभी भी लगे कि नहीं 305 आ गया है, प्रॉफिट बुक करना है, 310 आ गया है, 20 आ गया है, प्रॉफिट बुक करना है, सो आप कहीं पे भी देखिए प्रॉफिट में रहेंगे तो कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन लॉस पहले से आपको जानना पड़ेगा। ये मेरा नहीं व्यू है, चार्ट का व्यू है। 238 से पहले कोई शॉर्ट टर्म में सपोर्ट नहीं है। लेकिन जिन्होंने पुराना बाइंग है और अभी आप एकदम प्रोमिनेंट सपोर्ट चाहते हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो सपोर्ट है 225 में। ये जानने के बाद आप बाई करके जाइए। चलिए, ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये तमाम लेवल्स जो बताए गए उसका रखिए ध्यान। एक शेयर मैंने निकाल के रखा था डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी सवाल भी आ गया है, तो 2 मतलब वजह बन गई है इसको डिस्कस करने की। स्टोव क्राफ्ट, STOVE क्राफ्ट, जरा देखिए सर। 515 पे अब्दुल्ला मुसैब साहब ने लिया हुआ है। 515 की इनकी बाइंग है और अभी 480 पे ट्रेड करता हुआ नए इंट्राडे हाइज यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ है। कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई BTST या कोई खरीदारी की सलाह है या अभी अवॉइड लिस्ट में है आपकी? कैसे देख रहे हैं अभी, क्या करना चाहिए स्टोव क्राफ्ट को लेकर के? मुझे लगता है कि विपुल जी, जब तक ये एटलीस्ट 621 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता ना, मेरे हिसाब से जो भी रैलीज वगैरह होगा बस एक डेड कैट बाउंस है। क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का ही मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 1600 करोड़। 1600 करोड़ भी नहीं है, 1600 करोड़ से थोड़ा कम है। ऑलमोस्ट 1580-85 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप है, बेसिकली हाई बीटा काउंटर है। और अगर हम लगातार देखेंगे, ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूं कि सितंबर 24 से लगातार एक तरफा सेलिंग प्रेशर, बीच बीच में इसमें एक स्पाइक आता है लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो आपको पैसा लगाना ही क्यों है? अगर ऐसा स्टॉक है जो लास्ट 1-1.5 साल से रैली नहीं आ रहा है, जो भी रैली आ रहा है वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, अल्टीमेटली आपका पैसा नुकसान हो जाएगा ऐसे स्टॉक्स में। तो बेटर रहेगा, अगर आपके पास है ऑलरेडी ऊपर का बाइंग और आप चाहते हो कि नहीं बेचना, तो एक बार वेट करके जाइए। आई बिलीव एक बार आपको इजीली 550 560 आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आपको 448 पे मेंटेन कीजिए। 448 आपका लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन फ्रेश बाइंग, एवरेजिंग दोनों इग्नोर करना है। चलिए, ठीक ठीक ठीक। और इस बीच प्रगति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गोरखपुर से। प्रगति जी को नमस्कार। नमस्कार सपुल जी। नमस्कार प्रगति जी, कैसी हैं आप? जी बहुत बढ़िया। आपकी आवाज से लग रहा है जैसे बहुत खराब चल रहा है मामला। अब तो बाजार आज तो थोड़ा रिकवर हुआ है, अब तो थोड़ा सा खुश रहिए। जी आज बाजार थोड़ा रिकवर हुआ है, फिर बहुत ही लॉस में हूँ। तो अच्छा, क्या सवाल है? किस पे आप फंसी हुई हैं जी? सर, मेरा सवाल मीशो और डेंटा वाटर को लेके था।
तो ये मैंने काफी टाइम से हो और बहुत अपर बाइंग है मेरी, लाइक 225 में मैंने 50 शेयर ले रखे थे मीशो के, और डेंटा वाटर के 352 पे 30 शेयर। तो चलिए पहले मैं अभी चाहती हूँ कब उससे तक निकल के कुछ। हाँ, ये आपने अच्छा बात कही कि क्या यहाँ से निकला जा सकता है। और आज की जो रैली देखने को मिल रही है, क्या उसमें एग्जिट करना चाहिए, वो जरा पूछते हैं पहले प्रदीप जी से। प्रदीप सर, क्या मीशो से निकलना चाहिए इनको या अभी बने रहें? 225 की खरीद है, 146 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो ठीक ठाक लॉस इनको यहाँ पर हो रहा है। और दूसरा डेंटा वाटर है, तो ये एग्जिट करना चाह रही हैं, क्या सही सोच है इनकी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपको भी नमस्कार। एंड डेंटा वाटर पहले मैं बताना चाहूंगा, देखिए एक टाइम था जो स्टॉक अच्छा रैली कर रहा था, लेकिन आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए था। लेकिन चलिए, आपने नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक स्टॉप लॉस मैं आपको अभी दे रहा हूँ। देखिए 220 पे एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। अभी 239 के रेंज पे चल रहा है। एक्चुअली कंपनी का मार्केट कैप 600-700 करोड़ ही है, ज्यादा नहीं है। तो आप एक चीज समझ जाइए कि अगर 600-700 करोड़ का एक मार्केट कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका इंटायर पोर्टफोलियो, या तो थोड़ा आपके हिसाब से ज्यादा क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में, तो कहीं ना कहीं ये आपके पोर्टफोलियो के लिए रिस्क हो जा रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना, तो वो ध्यान में रखना, कोई 600-800 करोड़ कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। एटलीस्ट कंपनी का मार्केट साइज 5 से 6 हजार करोड़ के ऊपर होना चाहिए। तो एंड आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। देखिए अभी मुझे लगता है कि चार्ट तो नेगेटिव है, लेकिन बीच बीच में ना डेंटा वाटर में मूव आ जाता है 15-20% का। आप अभी तो स्टॉप लॉस 220 का रखिए एंड वेट कीजिए। अगर एक बार बाई चांस स्टॉक 267 टू 68 का जोन ब्रेक होता है, आपको एक बार 320 तक मिल सकता है। लेवल ध्यान में रखिए, जो मैंने लेवल अभी आपको बताया, ये लेवल टू लेवल आपको फॉलो करना है। सो आप देखिए, थोड़ा बहुत उछाल में बेचना है। ये मतलब ऐसा स्टॉक नहीं है इसको आप लेके 2-4 साल भूल जाएंगे तो नुकसान आपका हो जाएगा। अभी बने रहिए और रिव्यू करते रहिए। एक बार जैसे ही उछाल मिलता है, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास थोड़ा बहुत आता है, आपको बेचने का ही सलाह है। ये लेके लॉन्ग टर्म आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली आपका नुकसान हो सकता है। ओके, मीशो का जो अभी मैं बताया, एक सेकेंड, मीशो है आपके पास, राइट? जी। मीशो में अभी प्राइस है 146 के रेंज पे। रिसेंटली मीशो का जो लो था 130, एंड जब आईपीओ आया उसके बाद तो चला, लेकिन उसके बाद इसका पिटाई हो गया और नीचे आ गया। जब तक मीशो 165 167 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं होगा ना, बहुत मुश्किल है। और क्योंकि मार्केट भी इतना ज्यादा पिटाई हुआ है, मीशो को मैं अभी तो होल्ड करने का ही सलाह दूंगा उनको, क्योंकि देखिए इतना लॉस में एग्जिट करने का मतलब नहीं है। 130 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। फ्रेश किसी को भी न्यू बाय या तो एवरेज नहीं करना, आपको भी न्यू एवरेज नहीं करना। एंड मेक श्योर नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी शेयर परचेस करेंगे, आप किसी को भी सुनो, उसके बाद खुद से एक बार टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत आप सीख के करो, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। एंड स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन कीजिए। जे बात। चलिए, इस बीच सर हमारे एक दर्शक है विजय मकवाना साहब, सुजलॉन उन्होंने लिया हुआ है 56 रुपए के भाव पर। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों के लिए भी है जो 40 के इर्द गिर्द लेना चाह रहे हैं। आज अच्छी रिकवरी भी है और आपसे लोग अक्सर पूछते भी हैं, जब जब आप आ रहे हैं तब तब इसका जिक्र हो रहा है और काफ़ी लोगों के सवाल है सुजलॉन को लेकर के। 5% ऊपर 41 रुपये 48 पैसे का भाव। कुछ रुख बदला है आपने या अभी क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके का एक पिटाई हुआ है सुजलॉन के साथ, मैं इसको व्यू दे पाऊंगा आफ्टर 52-53। जब तक वो ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा ऊपर के हायर टाइम फ्रेम में, तब तक मुझे लगता नहीं कि फिर से यहाँ पे ना स्ट्रेंथ बन पाएगा। तो जिनके पास ऑलरेडी है, आप एक इसमें ऑलरेडी रिसेंटली मेरा एक स्टॉप लॉस 42 में ही था, वो हिट हो चुका है। तो इसमें अभी मेरा कुछ भी व्यू नहीं बन पाएगा। मैं कंफर्टेबली बाय करना पसंद करूंगा 53-54 के बाद। बाय नहीं, मैं एक बार रिव्यू करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि सुजलॉन पहले भी मेरा कभी भी पसंद नहीं था 74-75 से। और 51-50 के रेंज पे आने पे हमने एक बार बाय कॉल दिया था। 42 का स्टॉप लॉस था, हिट हुआ 16-17% और हम निकल गए स्टॉक से। बीच में कोई भी इमोशन नहीं है। अभी फ्रेश बाइंग किसी को नहीं करना। जब तक स्टॉक फिर से घूमेगा, ऊपर जाएंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इसी पर्पस के में, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग, इसी वजह से मुझे लगता नहीं कि फ्रेश या तो एवरेज किसी को करना चाहिए।
जिनके पास है उछाल में एक बार बेचने का व्यू बनाइए। अभी तो इसमें मेरा फ्रेश कोई व्यू नहीं रहेगा, ये हमारे अभी लिस्ट में ही नहीं है। चलिए सर, इरकॉन पे हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इरकॉन को लेकर के आप इरकॉन के साथ साथ जरा आरवीएनएल और आईआरएफसी भी कर लीजिए बातचीत, क्योंकि रेलवे में बहुत लंबा वक्त हो गया है, लोगों का पेशेंस धैर्य अब जवाब दे रहा है। बहुत लोग 1.5 साल पौने 2 साल से वेट कर रहे हैं। भाव तो अभी नहीं आया होगा आज की इस रिकवरी में, लेकिन क्या कुछ उम्मीदें जग रही हैं? आपकी व्यू क्या होगा? पहले इरकॉन से बात शुरू करते, जो लोग लेना चाह रहे हैं और जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या ये सही टाइम है? 9% की तेजी इरकॉन में। ओके, देखिए विपुल जी, जिस तरीके का सिचुएशन अभी आरवीएनएल में है, अभी आज थोड़ा तो रिकवरी हुआ है बट प्योरली डेड कैट बाउंस है एंड एक तरफा सेलिंग प्रेशर चल रहा है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ भी बाइंग पे आपको बिलीव करना है। आप बाइंग पे बिलीव करेंगे तो आप ट्रैप में फंस सकते हो। तो इसीलिए कुछ भी उछाल मिले आपका बाइंग के आसपास आता है, बेचने का व्यू बनाइए। अगर बाइंग के आसपास नहीं है, अभी भी लंबा इसमें आपका नुकसान हो रहा है, मेजोरिटी ऑफ पीपल दे बाई एटलीस्ट ऑल टाइम हाई पे जाके उनका बाइंग था, तो अभी देखेंगे एटलीस्ट 40-50% तो नीचे ही है। तो मैं समझता हूं कि कुछ भी 10-15% का रिकवरी में आप बेचिए, इमोशन को एग्जिट कीजिए। न्यू जैसे गोदावरी पावर जैसे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, वहां पे स्ट्रेंथ है। ऐसे ही मुझे लगता है कि इरकॉन में 125 के रेंज पे चल रहा है, आज 8% ऊपर है। आप हो सकता है कि एक बार आपको 151 160 तक मिले, उछाल में एग्जिट करने का व्यू बनाइए। तो एंटर रेलवे में विपुल जी हमारा नेगेटिव व्यू है। कुछ भी उछाल मिलता है तो सेल ऑन राइज ही व्यू रहेगा। अब ये ना वर्ड टू वर्ड आपको समझना पड़ेगा। कोई एक स्टॉक है जहां पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे भयंकर तेजी आ सकता है, और कोई एक सेक्टर है जहां पे हम बोल रहे हैं कि हम हमारा यहाँ पे व्यू ही अभी नहीं है, या तो हम इसमें नेगेटिव व्यू दे रहे हैं। और लास्ट 6 महीने से मतलब भाई गॉड ग्रेस मैंने कभी भी रेलवे में बाई नहीं दिया। तो ये एक चीज है, हमेशा आपके प्लेटफॉर्म में हम नेगेटिव व्यू देते हैं क्योंकि बिल्कुल इसमें बिल्कुल। चार्ट ही जो है खराब है। तो एक बार उछाल में एग्जिट करने का व्यू बनाइए अपना। उछाल में निकलने का जहां मौका मिले निकल जाइए, चीजें पॉजिटिव होंगी तो फिर दोबारा डिस्कस कर लिया जाए।